हेलो दोस्तों, आज हम एनटीपीसी एग्ज़ाम की जीके का एनालिसिस करने वाले हैं जो कि 28 दिसंबर 2020 में इसका पेपर हुआ था और ये फर्स्ट शिफ्ट है। चलिए, सबसे इसका जो पहला क्वेश्चन था देखिए दोस्तों, इसमें लिखा है, पहला क्वेश्चन था डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है। तो जो आपके डीआरडीओ के अध्यक्ष है वो डॉक्टर सतीश रेड्डी जी हैं। और इसका जो सेकेंड क्वेश्चन था वो सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेंडल पीक नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो आप सभी को पता होगा कि सेंडल पीक ये अंडमान निकोबार में स्थित है आपका। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपका 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है। देखो दोस्तों, ये सब सिंपल सिंपल क्वेश्चन जीके के आए हुए हैं जो कि कई बार ऐसा देखने को मिला है कि ये क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। लिखा हुआ है, सुरंग का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया था, वो उस सुरंग का नाम क्या है। उस सुरंग का आपका नाम है अटल सुरंग। ये क्वेश्चन 3 से 4 बार रिपीट हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन को जरूर देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर लिखा हुआ है, लोकसभा में अधिकतम कितनी सीटें हैं। तो लोकसभा में जो अधिकतम सीटों की संख्या है वो आपकी 552 है। अगला क्वेश्चन है आपका कि ध्वनि किस माध्यम में यात्रा कर सकती है। तो ध्वनि आपकी जल वायु ठोस तीनों माध्यमों में आपकी यात्रा कर सकती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। तो आप सभी को पता होगा सीपीयू को, और इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, इसलिए इसका जो फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो शांत निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2019 डेविड एंटन वरुण पाप के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कौन सा है। तो आपका ये अदालत होती है। नेक्स्ट है आपका, राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई थी। तो राजतरंगिणी के जो लेखक हैं वो आपके कल्हण हैं, कल्हण भी आप बोल सकते हैं इसको। अगला है, वैश्विक भूख सूचकांक 2019 में भारत की रैंक कितनी। तो आपकी इसमें जो भारत की रैंक थी वो 102 थी। अगला है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस आपका प्रकृति के लिए मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, दांडी यात्रा की शुरुआत कब से हुई। तो दांडी यात्रा की शुरुआत साबरमती आश्रम से हुई थी। अगला है, भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के जो सबसे युवा राष्ट्रपति थे वो हमारे नीलम संजीव रेड्डी जी थे। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई के बारे में देखिए क्वेश्चन आया था। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई यानी कि पानीपत का युद्ध आप पढ़ लीजिएगा। इस पे देखिए लिखा हुआ है कि पानीपत की जो लड़ाई हुई थी 5 नवंबर 1556 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिम्सटेक सदस्य देश है। तो ये आपका बांग्लादेश है। नेक्स्ट है आपका, यूआरएल का फुल फॉर्म है। तो यूआरएल का आप सभी को फुल फॉर्म पता होगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। अगला है आपका, दक्षिणी अमेरिका का लैंडलॉक देश कौन सा है। तो ये है आपका बोलीविया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन देखे सारे एक सारे इजी क्वेश्चन थे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि 20 नंबर का है। लिखा हुआ है, वंदे मातरम एक्सप्रेस नई दिल्ली से किसके बीच चलती है। तो ये आपकी चलती है वाराणसी के बीच। वंदे मातरम नई दिल्ली से वाराणसी के बीच ये ट्रेन चलती है आपकी वंदे मातरम एक्सप्रेस ट्रेन। अगला है, बैंक ऑफ बड़ौदा का विलय किस बैंक के साथ किया गया था। तो ये आपका है विजया बैंक के साथ विलय इसका हुआ है। अगला है, बंगाल विभाजन के समय बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे वो आपके कौन थे, लॉर्ड कैटकर्जन थे आपके। चलिए 23 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इस पे पीएनबी का मुख्यालय पूछा गया। तो पीएनबी का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, सूरज किस नदी के तट पर स्थित है। तो सॉरी सूरत है यहाँ पर, सूरज नहीं है, ये आपका सूरत है। जो सूरत आपका वो ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन 25 क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान। तो भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान था जो जिम कॉर्बेट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो अगला क्वेश्चन है, इंडोनेशिया की राजधानी पूछी गई। तो इसलिए जितनी भी राजधानियां हैं ये राजधानी आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, रिवीजन करके जाइएगा। इंडोनेशिया की राजधानी आपकी जकार्ता है। अगला क्वेश्चन 27 नंबर का है, भारत में रामसर साइटें
इसका आंसर है 42 साइटें हैं आपकी भारत में रामसर की। अगला क्वेश्चन है 54 ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए है, तो इसके अमिताभ घोष के द्वारा लिखे गए थे। अगला क्वेश्चन है सुकन्या समृद्धि योजना कब से शुरू हुई थी, तो ये सुकन्या समृद्धि जो योजना थी आपकी वो 2015 से स्टार्ट हुई थी। अगला क्वेश्चन है 30वां नंबर 7 बहनों में शामिल राज्य नहीं है, तो ऑप्शन कई सारे थे, जो कि शामिल राज्य नहीं था वो आपका सिक्किम था। चलिए अगला क्वेश्चन बनिहाल दर्रा किस राज्य में स्थित है, जो बनिहाल दर्रा है वो आपका जम्मू और कश्मीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए विद्युत धारा की इकाई पूछी गई थी, यानी कि जो साइंस के क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत ही सरल क्वेश्चन आ रहे हैं। तो विद्युत धारा की जो इकाई होती है वो आप सभी को पता होगा एम्पियर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, जो कि मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान है वो तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन प्रकाश वर्ष किसकी इकाई, देखिए कितना सिंपल साइंस का क्वेश्चन आ रहा है। जो कि प्रकाश वर्ष है वो दूरी का आपको पता है, दूरी की इकाई होती है। 35 नंबर है किस राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है, तो ये आपकी गुजरात की है, गुजरात राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है। अगला क्वेश्चन साबरमती मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो साबरमती या जो आश्रम वो केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पदार्थ की मात्रा किससे नापी जाती है, तो पदार्थ की मात्रा आपको पता है मोल से भी नापी जाती है, किलोग्राम से भी मापी जाती है। तो ऑप्शन वहाँ पर किलोग्राम था तो हमने किलोग्राम ऑप्शन रखा। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है सेरीकल्चर किससे संबंधित है, तो आपका सेरीकल्चर जो है वो आपका रेशम से संबंधित है। देखिए जो कि 28 दिसंबर 2020 की पहली शिफ्ट के हमें इतने क्वेश्चन मिल पाए हैं, तो इतने क्वेश्चन 38 क्वेश्चन हैं। और हम आशा करते हैं कि जो अगला पेपर हो वो भी सेम इसी पैटर्न पे आएगा। ये भी ज़्यादा आसान और ज़्यादा तो हार्ड भी नहीं था, मॉडरेट में था एक तरह से देखा जाए। तो अगला जो पेपर होगा आपका सेम इसी पैटर्न पे आएगा। तो चलिए विदा लेते हैं आपसे, अब मिलेंगे अगले वीडियो पे। धन्यवाद।